पापियों को पाप से है तारती से, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पहल ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पहल ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती से, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ओ ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे। वो तुमरे बिने हमेरा कोई नहीं, तुमरे बिने हमेरा कोई नहीं। हमारी उलझन सुलझाओ भगवन, हमारी उलझन सुलझाओ भगवन। ओ प्रभु बिने हमेरा कोई नहीं, प्रभु बिने हमेरा कोई नहीं। ये मधुर मधुर ये मधुर बोल जगवंत खोल, सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदबंद खोल सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ ये मधुर बोल जगवंत खोल, सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदबंद खोल सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही घनश्याम यही। प्रभु राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यापूर्णं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मंत्रपुष्पांजलिः। हरिः महायज्ञेन यज्ञमयजन्त देवस्तानि धर्माणि व्रतमन्यसन्नः तेहनाकं वैमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याय सन्ति देवः। हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ॐ गणेऽम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरिः ॐ कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदावत्सलाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। हरिः ॐ रामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो घ्राणां परमेश्वरा सुमने सुगन्धित सुमनहित सुमने सुगन्धि बहार पुष्पांजलि अर्पण करूं हे नाति करो सुहिकार। मंत्र पुष्पांजलि प्राण पुष्पमाय समर्पयामि नमः। यानि कानि च पावानि जन्मान्तर्गतानि च तानि दानि सर्वाणि सन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। बोले नारायण भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। राधे वंशी विभूषित कर नवनीर्धावा पीतांबर धनुर्विंफलादुरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर्वेन्द्र नेत्रा कृष्णात् परम की तत्व है न जाने। वरहा पीडम नटवर वभु कर्णयो कर्णकारं विप्रदिवास कनक कपसुम वैजयंतीं च माला रंघान बेनोर्यदर सुदया फूलीन गोपवृंदे वृंदारण्य सुभद्रमणं प्रायः सद्गीत कीर्ति शुक्लां ब्रह्म विचार सार
आध्याम जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिण भयदा जाड्यान्ति गर्भः अस्ते सुपाठिक मालिकाम विदधति पद्मासने संस्थां वन्दे तां परमेश्वरं भगवती बुद्धिप्रदां शारदां या कुन्मुण्डयेन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या सुवेद पद्मासन या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवती देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निषेधजात्यापः कस्तूरतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुं करे कङ्कणं सर्वाङ्गहर्षचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलं गोपस्त्रीवरवष्टतो विजयते गोपालचूड़ामणि जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखनी छोर वंदौ वीणा वादनी और धरे गणपति को ध्यान महाशक्ति राधा सहित श्री कृष्ण करई कल्याण मोर मुकुट मोरली अधर श्री यशोदा के लाल मोरे अदरन परवसो श्री बिहारी लाल सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार हे वृषभानि की लाडली निक मेरी ओर निहार बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो शंकर भगवान की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो परम मंगलमय परम पिता परमात्मा श्री वृंदावन बिहारी लाल की कृपा से पूर्व कथा के प्रसंग में आप सबने श्रवण किया। भोलेनाथ ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई। परीक्षित महाराज का जन्म, सुखदेव जी महाराज का जन्म, सृष्टि वर्णन, वाराय भगवान का अवतार एवं सती दे त्याग, ये सब कथा आप लोगों ने पूर्व कथा के प्रसंग में श्रवण करी। ये सब कथा श्रवण कर और श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज आप ये बतलाइए, स्वयंभू मनु महाराज की 3 कन्या और 2 पुत्र हुए। उनकी कन्याओं के वंश का वर्णन तो आपने श्रवण कराया, आपने उनके पुत्रों के बारे में कुछ वर्णन नहीं सुनाया। कृपा कर आप हमें उनके पुत्रों के बारे में कुछ वर्णन करें। स्वयंभू मनु महाराज के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। उत्तानपाद
प्रियव्रत और उत्तानपाद दो पुत्र हुए। प्रियव्रत कहते हैं जिन्होंने अपने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा की हो, ऐसे इनको हम प्रियव्रत कहते हैं। और उत्तानपाद कहते हैं जिनका समाज में ऊंचा स्थान हो। उत्तानपाद माने समाज में जिसकी प्रतिष्ठा बड़ी हो उसे उत्तानपाद कहते हैं। राजा उत्तानपाद के यहाँ पर एक पत्नी है सुनीति नाम की पत्नी है। आज उत्तान उत्तानपाद के यहाँ पर सुनीति नाम की एक पत्नी है। आज उनके यहाँ पर कोई संतान नहीं है। सुनीति ने एक दिन राजा उत्तानपाद से कहा कि महाराज मैं आपकी अपराधनी हूँ। राजा उत्तानपाद ने कहा कि देवी तुम ये क्या कहती हो कि आप मेरी अपराधनी हो। अपराधनी तो तब होती जब आपने कोई अपराध किया होता। अरे आपने तो कोई अपराध ही नहीं किया, फिर कहती हो कि मैं अपराधनी हूँ। आज इस प्रकार से सुनीति महाराज उत्तानपाद से कहने लगी कि महाराज मैं आपकी अपराधनी तो हूँ, क्योंकि मैं आपको कोई वंश चलाने वाली संतान न दे सकी, इसलिए मैं आपकी अपराधनी हूँ। महाराज उत्तानपाद ने कहा कि देवी कोई बात नहीं है, परमात्मा की जब मर्जी होगी तो संतान भी हो जाएगी, इसमें आप स्वयं को क्यों दोषी मानती हो। जब इस प्रकार से कहा और राजा एक दिन कहीं शिकार खेलने के लिए चले गए। जब शिकार खेलने के लिए गए तो उन्होंने एक सुंदर स्त्री को देखा, सुंदर युवती को देखा और उनका मन उस पर आ गया। जब उनका मन आ गया तो राजा उत्तानपाद उसको अपने घर ले आए, गंधर्व विवाह करके घर ले आए। घर आकर के जब उनकी उस दूसरी पत्नी ने देखा, उसका नाम था सुरुचि। सुरुचि ने जब सुनीति को देखा तो राजा से कहने लगी कि महाराज ये कौन है। तब महाराज उत्तानपाद ने कहा कि ये मेरी दूसरी पत्नी है। जब इस प्रकार से कहा तो वह सुरुचि कहने लगी कि या तो ये रहेगी इस महल में या मैं रहूंगी। अब महाराज उत्तानपाद उसके प्रति ज्यादा आकर्षित होने लगे, सुरुचि के प्रति। महाराज उत्तानपाद ने सुनीति को अपने घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया तो सुनीति जाकर के संतों के आश्रमों में रहने लगी। उनके यहाँ पर कोई संतान नहीं थी और वो थोड़ी गर्भ से थी। इस बात का पता राजा को भी नहीं था। और आज सुनीति संतों के सानिध्य में रहने लगी। इधर क्या हुआ, बहुत समय व्यतीत हो गए। कुछ समय व्यतीत हुआ और सुनीति के यहाँ पर एक बालक हो गया। उस बालक का नाम है ध्रुव। ध्रुव नाम का एक बालक हो गया। और इधर रुचि के यहाँ पर भी एक बालक हो गया। रुचि के बालक का नाम है उत्तम। उत्तम नाम का बालक रुचि के यहाँ पर हो गया। आज बहुत समय बाद सुनीति जब संतों की सेवा करती, आश्रम में कुछ कार्य करती और अपने पुत्र को पालती हैं। एक दिन संतों ने प्रसन्न होकर के और सुनीति से कहा कि देवी आपने हमारी बहुत सेवा की है, आप हमसे कुछ मांगो। सुनीति ने कहा कि महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरी एक ही कामना है।
कि मेरी सौतन है सुरुचि, उसके यहाँ पर कोई संतान हो जाए। संतों ने कहा कि देवी, जिस सौतन के कारण आप मेले से निकल गई और उसी की सुख की कामना करती हो। सुनीति ने कहा कि महाराज, बस मेरी यही कामना है कि मेरी सौतन के यहाँ कोई संतान हो जाए। आज उनके यहाँ पर उत्तम हो गया। और एक दिन की बात है कि ध्रुव जी महाराज ने अपने महल में आने की जिज्ञासा की। अपने भाई उत्तम से मिलने के लिए वो महल में आ गए। एक दिन महल में आकर के उन्होंने क्या देखा कि राजा उत्तानपाद अपने सिंहासन पर बैठे थे, उत्तम को गोद में लेकर के। ध्रुव जी महाराज ने जब अपने छोटे भाई उत्तम को अपने पिता की गोद में बैठा हुआ देखा तो उनका भी मन हुआ कि क्यों ना मैं भी अपने पिता की गोद में जाकर के बैठ जाऊं। जब इस प्रकार से ध्रुव जी महाराज भी महल में जब पिता के पास पहुंचे और उनके पास में रानी सुरुचि भी खड़ी हैं राजा के पास में। आज ध्रुव जी महाराज जैसे ही सिंहासन पर चढ़ने को हुए और महाराज उत्तानपाद ने अपने पुत्र को गोद में बिठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया कि माता सुरुचि ने ध्रुव जी महाराज में धक्का मार दिया। कहा कि अरे बालक, तू इस राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी तो मेरा पुत्र उत्तम है। ध्रुव जी महाराज ने कुछ वहां पर कुछ ना कहा और राजा ने भी कुछ नहीं कहा। ध्रुव जी महाराज को वो कटु वचन बाण की तरह लगे और अपने हृदय में बिठा करके वो चुपचाप खड़े। रानी सुरुचि ने कहा कि अरे बालक, इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी तो मेरा पुत्र उत्तम है। क्यों? क्योंकि तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। अरे इतना ही अधिकार तेरा इनका पिता होना है, इतना ही अधिकार मेरी माँ का होना है। तूने अगर मेरे कोख से जन्म लेता तो अवश्य ही तू इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी होता। आज ध्रुव जी महाराज ने इस प्रकार से माता के मुख से कटु वचन सुने। राजा उत्तानपाद ने रानी से कुछ ना कहा, शांत सुनते रहे। आज ध्रुव जी महाराज लौट करके आए। जैसे लौट करके आए कि मानो किसी सर्प में डंडा मार देते हैं तो वो सर्प फुफकारता है, इसी तरह क्रोध में भरे हुए ध्रुव जी महाराज अपनी माता सुरुचि के पास आए, सुनीति के पास आए। सुनीति माता के पास आकर के और रोने लगे। माता सुनीति ने कहा कि पुत्र, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने कुछ कहा है क्या? ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि माता, तुम ये बताओ कि ऐसा तुमने कौन सा अपराध किया है जो कि मैं इस सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं हूँ। मैं जब सिंहासन पर पिता की गोद में बैठना चाहा मैंने तो माता सुरुचि ने मुझे धक्का मार दिया। आज ध्रुव जी महाराज कहते हैं, मैया ने कहा कि पुत्र, तूने बहुत बड़ी गलती की। क्या? कि एक तो तूने मेरी कोख से जन्म लिया, ये तूने गलती की। दूसरी गलती तूने एक की कि तुझे मेरी कोख से नहीं, तुझे तो किसी देवलोक में किसी देवता का पुत्र होना था। अरे पुत्र, माता सुरुचि ने तुझसे कटु वचन कहे हैं तो कोई बात नहीं है। ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि माता, मैं अपने एक ही एक शब्द का बदला चुकाऊंगा और मैं सुरुचि को दिखा करके रहूंगा, सिंहासन पर बैठ करके रहूंगा। आज ध्रुव जी महाराज को माता समझाती है, का पुत्र जो हमारे साथ में बुरा करे तो ये भी ठीक नहीं है कि हम भी उसके साथ में बुरा करें। अरे फिर उसमें और हम में फिर अंतर क्या रह जाएगा? इसलिए पुत्र, हमें कभी किसी की बुरे करने की सोचनी भी नहीं चाहिए। वो तुम्हारी माता है। ध्रुव जी महाराज ने माता के
समझाने पर भी नहीं माने और उन्हीं बाणों को, शब्द रूपी बाणों को अपने हृदय में धारण करके क्रोध की अग्नि में जलते रहे। और ध्रुव जी महाराज से माता ने कहा कि पुत्र, अरे वो पिता तो तुझे कभी भी अपनी गोद से उतार सकता है। अगर तुझे बैठना है तो जगत पिता की गोद में बैठ। वो अगर एक बार तुझे बैठा लेंगे तो फिर जीवन पर्यंत कभी उतारेंगे नहीं। आज ध्रुव जी महाराज ने कहा कि माता, वो मिलते कहां पर हैं? और रोने लगे ध्रुव जी महाराज माता से इस प्रकार से कह करके कि माता, मुझे जगत पिता की गोद में बैठना है। ध्रुव जी महाराज आज रो रो करके, बुरा हाल है ध्रुव जी महाराज का, किस प्रकार से रोते हैं। मोय मौसी ने मारो मैया, मोय मौसी ने मारो, रोय रोय कहे ध्रुव महाराज मैया, मोय मौसी ने मारो। रोय रोय कहे ध्रुव महाराज मैया, मोय मौसी ने मारो। रोय रोय कहे ध्रुव महाराज मैया, मोय मौसी ने मारो। अरे मोय मौसी ने मारो मैया, मोय मौसी ने मारो। हाँ मोय मौसी ने मारो मैया, रो रो कहे ध्रुव महाराज मैया, मोय मौसी ने मारो। रो रो कहे ध्रुव महाराज। मोहे पिता गोद बैठारो, मौसी ने धक्का मारो। जब पिता गोद बैठारो, मौसी ने धक्का मारो। जब पिता गोद बैठारो, मौसी ने धक्का मारो। जब पिता गोद बैठारो, मौसी ने धक्का मारो। मौसी ने धक्का मारो। मौसी ने ऐसे कह रहे बारंबार भैया, मोय मौसी ने मारो। ऐसे कह रहे बारंबार, कहे ध्रुव महाराज भैया, मोय मौसी ने मारो। मोये बता दे मैया, मेरो कौन पिता रखवैया। तू मोये बता दे मैया, मेरा कौन पिता रखवैया। तू मोये बता दे मैया, मेरो कौन पिता रखवैया। तू मोये बता दो मैया, मेरा कौन पिता रखवैया। मेरो कौन पिता रखवैया। मेरो कौन पिता रखवैया। अब मैं कैसे पाऊं पार मैया, मैं मौसी ने मारो। अब मैं कैसे पाऊं पार मैया, मोहे मौसी